हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद दीपक शेरावत में। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान हिस्ट्री की आज क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर साथियों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो राजपूताना के उस समय जो एजीजी थे उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ए ऑप्शन इज द राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्यावर और खेड़वाड़ा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 4 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी साथियों। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में दूसरा स्थान जहां पर क्रांति की शुरुआत हुई थी वो है नीमच। सी ऑप्शन इज द राइट। यहाँ पे 3 जून को हुई थी साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था साथियों। तो ये जो पिथौरा के युद्ध हुआ था ये हुआ था 8 सितंबर को हुआ था साथियों, 1857 को हुआ था। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। ए ऑप्शन इज द राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा तख्त सिंह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 9 नंबर प्रश्न है, लिखितस्तान के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन सिले। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 10 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, जो जोधपुर के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा तख्त सिंह। ए ऑप्शन इज द राइट साथियों। और सवाई राम सिंह दित्ते ये जयपुर के थे साथियों। और ये जो महाराव राम सिंह दित्ते ये कोटा के थे। और ये स्वरूप सिंह मेवाड़ के थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 11 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मैं आपको बता दूं, जो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था वो था रोटी। ए ऑप्शन इज द राइट साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्रांति के समय जो अपना भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। डी, ये अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय भी था साथियों। प्रथम वायसराय भी भारत के यही थे। प्रथम वायसराय भी यही थे साथियों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो उनको जो शरण दी थी वो कोठरिया के रावत जोध सिंह ने शरण दी थी साथियों। ए ऑप्शन इज द राइट। कोठारिया का जो शासक था उसका नाम था जोध सिंह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 14 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो ये मारे गए थे कोटा में साथियों। डी ऑप्शन इज द राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? तो उस समय जो कोटा के विद्रोह का नेता था वो था लाला जयदयाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। और इनके साथ एक और था, उसका नाम था मेहराब खां।
ठीक है साथियों, 15 अक्टूबर को यहाँ पे विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो तात्या टोपे की जो सहायता की थी वो स्वयंवर के शासक केसरी सिंह ने की थी साथियों। सी ऑप्शन इज द राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो 1857 की क्रांति में जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना ने किसको हराया था साथियों? तो वो हराया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इनको हराया था और दो युद्ध हुए थे यहाँ पे, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। इन दोनों युद्धों में इनको हराया था साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था साथियों? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का जो प्रमुख कारण क्या था साथियों? तो मैं आपको बता दूं इसका जो प्रमुख कारण था वो था कि अजमेर में एक अजमेर से नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया था। ये जो सैनिक छावनी थी इसके कारण यहाँ पे विद्रोह हुआ था। बी ऑप्शन इज द राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ था? तो मैं आपको बता दूं आज़ाद मोर्चे का गठन है वो जयपुर में हुआ था। सी ऑप्शन इज द राइट। और इसका गठन 1942 में हुआ था साथियों, 1942 में हुआ था। और इसका जो गठन है वो बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। बाबा हरिश्चंद्र ने किया था साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको भी करवाया था 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। बिथोड़ा के युद्ध में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया था। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? तो वर्तमान में मैं आपको बता दूं ये पाली जिले में स्थित हैं। ए ऑप्शन इज द राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेलर आयोग। बी ऑप्शन इज द राइट साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो युद्ध हुआ था वो ठाकुर कुशाल सिंह व मोकमेसन के बीच जो युद्ध हुआ था इसको काले एवं गोरों के युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी साथियों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 25 नंबर, मेहराब खां एवं जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था? तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था अभी, इन्होंने कोटा में विद्रोह किया था। बी ऑप्शन इज द राइट। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मैक मौसन का सिर लटका दिया गया था? तो इनका जो सिर लटकाया था वो अहुआ के किले में लटकाया था साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ का जो शासक था वो कुशाल सिंह चंपावत था साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? तो मैं आपको बता दूं ये कवि बांकीदास की रचना है। बी ऑप्शन इज द राइट साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए थे? तो मैं आपको बता दूं तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। तो बी ऑप्शन इज द राइट साथियों। ये राजस्थान में 2 बार आए थे। तो बी ऑप्शन इज द राइट। पहले ये भीलवाड़ा में आते हैं, फिर दूसरी बार ये बांसवाड़ा में आते हैं साथियों। आप ये बात भी ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। डी ऑप्शन इज द राइट साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में आश्रित पारतंत्र्य की नीति के तहत राजपूत जो राज्य थे उससे संधियां किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, वो संधियां की थी वो लॉर्ड विलियम हेस्टिंग ने की थी। डी ऑप्शन इज द राइट साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुगाली माता। ये ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी और इसको 10 सिर व 54 हाथ वाली माता भी कहा जाता है साथियों। 54 हाथ पैर वाली इनको माता भी कहा जाता है और इनकी मूर्ति को होम्स नामक अंग्रेजी अधिकारी अजमेर ले जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी साथियों, डूंगला गांव। ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, बैरकपुर ये छावनी पड़ती हैं, ये यूपी में पड़ती हैं और ये जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के किस राज्य में क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? तो राजस्थान के किस राज्य ने 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है वो है करौली, सी ऑप्शन। यहाँ का शासक मदन पाल था साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालना करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन है ये मोहम्मद अली बेग ने कहा था। डी ऑप्शन इज द राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मोकमेसन मारा गया था? तो मैं आपको बता दूं, ये मोकमेसन है ये औवा पाली में मारा गया था। तो कहाँ पर मारा गया था? ये औवा में मारा गया था साथियों। बी ऑप्शन इज द राइट। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्वकर्ता थे? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, लाला जयदयाल व मेहराब खां। सी ऑप्शन इज द राइट साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ए ऑप्शन इज द राइट। अपने जो फर्स्ट एजीजी थे राजस्थान के उनका नाम था मेजर लोकेट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी को पता है 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ कब की थी? तो इन्होंने जो संधियाँ की थी वो की थी सितंबर व नवंबर 1803 में। ये ऑप्शन इज द राइट साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ पर की गई और कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1832 को अजमेर में हुई थी साथियों। डी ऑप्शन इज द राइट। और बाद में इसका 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय सिरोही में स्थानांतरित किया जाता है, माउंट आबू में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 42 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर का शासक था उसका नाम था महाराजा भगवंत सिंह। डी ऑप्शन इज द राइट। और ये क्वेश्चन अभी वीडियो 2022 में पूछा हुआ है साथियों, मेंस एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने औवा पर कब्जा कब किया था साथियों? तो खुशहाल सिंह जब पराजित हो गए थे उसके बाद ब्रिटिश सेना ने औवा पर कब्जा कब किया था साथियों?
तो ये किया था 24 जनवरी 1858 को। ए ऑप्शन इज द राइट। यहाँ पर होम्स ने कब्जा किया था। किसने किया था? होम्स ने, जो सुगाली माता की मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधिनियस्त संधि की बातचीत की थी? तो ये अपने जो राजस्थान में बातचीत की थी वो किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी साथियों। बी ऑप्शन इज द राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। सी ऑप्शन इज द राइट। इस अधिवेशन के बाद इन्होंने प्रजामंडल, स्वतंत्रता आंदोलनों आदि में देशी रियासतों का सहयोग करना स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 46 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सी ऑप्शन इज द राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 46 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो राजस्थान में कुल 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? तो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लाला जयदयाल। सी। और इनके साथ कौन थे? मेहराब खां। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 49 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो जोधपुर राज्य का जो शासक था वो था महाराजा हनुमंत सिंह। ए ऑप्शन इज द राइट। और ये जो है एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहते थे साथियों, बाद में राजस्थान में मिला लिया जाता है जोधपुर को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1835 में। डी ऑप्शन इज द राइट। और इस शेखावाटी जो ब्रिगेड है इसका मुख्यालय साथियों झुंझुनू में है। कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय झुंझुनू में है साथियों। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? ये क्वेश्चन राजस्थान की अनेक भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं साथियों। तो आपको ये अच्छे लगे हों तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकें और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएँ साथियों। ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।